क्या करते हैं बताइए। कोई नहीं यार, हम तो ऐसे ही बात करते हैं। चलिए पहले आप अपना नाम बताइए। सर मेरा नाम देवेश देवेश आप प्रताप। देश प्रताप, आप क्या सर्वेंट हूँ। हाँ? गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ। सरकारी कर्मचारी सर हैं? छोड़िए तो सरकारी कर... सर मैं वही तो कह रहा हूँ सर बताओ। ऐसा है, सरकारी कर्मचारी से तो सियासी सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए। हाँ भाई, आप बताओ। मेरा नाम आकाश है। हाँ बोलो। मैं तो देखा आपको चैनल पे, टीवी देखा आपको मैंने न्यूज़ 24 हाँ पे। यार, वो तो मैं टीवी की नौकरी है। तुम्हारी किस चीज़ की है? मेरे हिमाचल में पूरे में जॉब है। तो जैसे तुम शॉप में आके बैठते हो, वैसे हमको टीवी में आना मजबूरी है। तो देखा मैंने हमारे आपको, देखा है इसलिए मैं कह रहा हूँ ना। तो क्या हाल चाल है? मेरा तो बढ़िया है, पर दिल्ली का बेकार है। क्यों? दिल्ली में अभी क्या है कि कुछ दिनों से झपटमारी केस बढ़े हैं। झपट मारी? झपटमारी हो गई या फिर अच्छा, ये हाँ, छीना झपटी, चैन स्नैचिंग के, तो इसके केसेस ज़्यादा बढ़े हैं बहुत। लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है। बहुत ख़राब, बहुत। पुलिस G20 के उसमें ही लगी है क्या? मेरे ख्याल से बॉयकआउट करने जैसे G20 का। हाँ? G20 का बॉयकआउट होना चाहिए पूरा, क्योंकि जब आम लोगों को सुरक्षा नहीं मिली तो बाकी लोग तो गारंटी नहीं कुछ। G20 से देश का मान बढ़ा है, तुम बॉयकॉट करने वाले एकदम। मैं खुद बीजेपी का सपोर्टर हूँ, लेकिन मेन बात है कि अभी देश की जो हालात है कानून की दिल्ली में, बहुत बेकार है। बहुत। आप GPO चले जाओ, लाल किले चले जाओ, या फिर कश्मीरी गेट चले जाओ, यहीं चले जाओ, आपको सबवे के नीचे कितने मिल जाएंगे बैठे हुए स्नैक की, जो स्मैक करते होंगे, गांजा पीते होंगे। ऐसे बहुत पड़े हुए हैं यहाँ पर। तो आप इसी से नाराज चल रहे हो? बिल्कुल। बाकी ये केजरीवाल और कांग्रेस के बीच में कुछ होगा समझौता वगैरह? ये तो बाकी बात है, ये तो पॉलिटिक्स है, लेकिन अभी जो मेन मुद्दा है वो यही है, क्योंकि अरे जो यार, तुम तो एक ही जगह अटके हुए। मेरे 2000 साथ हुआ है ना, मेरे साथ घटना हुई है ना, मैं तभी तो कह रहा हूँ। मोबाइल छीन गया? मोबाइल नहीं, लड़ाई हुई थी मेरी जब कुत्तों से, तो वो मारने पड़ गए थे मेरे को जान से। तुम भागे? भागने पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, जब बचाना पड़ेगा तो। तो तुमको क्या कुछ छीना झपटी हुई? हाँ, छीना झपटी ही हुई थी एक्चुअली से। लो तो फोन 2024 लोकसभा तक चलोगे कि यही छीना झपटी में ही ना रहोगे? ना, 2024 तो अब नहीं है, बीजेपी आनी है और क्या। हाँ? आई नहीं, बीजेपी है। और ये जो इंडिया वाले, इनका कुछ भरोसा नहीं है। किस बात का? इनका तय ही नहीं है दावेदार कौन है मुख्यमंत्री पद का, सॉरी प्रधानमंत्री पद का दावेदार कौन है। क्या जरूरी है? जब सीट मिलेगी देखा जाए। ये तो बात की बात है ना, जब बीजेपी का क्या है कि उसका भी एक तय है मोटिवेट, मतलब उनका जो नेता वो तय है, वो मोदी जी तय है इनके, लेकिन इनका क्या है, विपक्ष का क्या है, विपक्ष को चयनित है। कौन बनेगा? केजरीवाल क्या है, मैं बनूंगा, नीतीश कुमार मैं बनूंगा, तो क्या फायदा? कोई तो हो इनका नेता। इसका मतलब ये कि 2024 में चेहरे के हिसाब से इंडिया के पास कोई चेहरा नहीं। हाँ, कोई चेहरा नहीं है फिलहाल। और मुद्दे के जो हिसाब... चेहरे थे उनको साइलेंट कर दिया गया, मेन बात यह है। कौन है? जैसे पूर्णा मुखर्जी थे, जब थे वो भी एक कैंडिडेट था अच्छी। अरे जो अभी है दुनिया में उसका बात करोगे कि... नहीं, मैं वर्तमान होता तो वर्तमान भी चेहरे हैं, जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, नेता अच्छे हैं, लेकिन कांग्रेस मौका देगा नहीं। अध्यक्ष तो बना दिया। अरे वो तो पता है ना क्या से अध्यक्ष है, वो तो पता ही है। अच्छा, आपके हिसाब से प्रधानमंत्री मोदी के बाद देश में प्रधानमंत्री पद का दूसरा कौन नेता आपको ठीक लगता है? नितिन गडकरी। नितिन गडकरी वही है एक। और बीजेपी के अलावा किसी पार्टी में कोई नेता? उसके अलावा तो फिलहाल मुश्किल है, सोच लो। सही बता रहा हूँ, नहीं है। आप बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अरुण ठाकुर। देखिए इतनी उमस। मैं तो ऐसे ही देखिए बहुत लोगों से राह चलते बातचीत करते रहता हूँ। तो अरुण जी, आप बिहार के हैं? मैं बिहार का हूँ। तो मैं समझ गया, अरुण भी ठाकुर भी तो बिहार के ही होंगे। कहाँ है बिहार में? बिहार मधुबनी जिला। मधुबनी जिला। अरे मैं गया हूँ मधुबनी, पेंटिंग पूरी दुनिया में फेमस है। आजकल उसका बिजनेस साड़ी का थोड़ा कम हुआ है ना? क्योंकि महंगी थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए हैंड वर्क होता है ना, तो महंगाई सब ऊपर हाँ, होती है, सामान्य साड़ी वो 8-10 हज़ार की होती है। इसलिए महंगा होता है। तो आप यहाँ क्या करते हैं? मैं यहाँ पर सिक्योरिटी एजेंसी चलाता हूँ। सबसे बड़ी सिक्योरिटी एजेंसी भी बिहार वाले ही चलाते हैं। वो खैर बहुत बड़े हैं, हम लोग छोटे पैमाने पर। तो एक बात बताइए, आपका धंधा कैसे चला? कोरोना के बाद से अच्छा नहीं है, डाउन है। ये मैं ज़्यादातर सड़क पे लोगों से बात करते पूछता हूँ तो कहते हैं कि हमारा धंधा अच्छा नहीं चल रहा है। 100 में से 90 आदमी यही बताएंगे आपको कि उनका धंधा, जो उनकी प्रोफाइल था कोरोना से पहले, या जो उनकी कैपेसिटी थी अर्निंग की, उसमें बहुत गिरावट आई है। लेकिन देश की अर्थव्यवस्था और देश की सरकार का वादा देखो और दावा देखो। दावे में और सच्चाई में अंतर होता है। देखिए, सरकारी आंकड़ा को अफसर बनाते हैं और अफसर बिगाड़ते हैं, ठीक है, लेकिन सरकारी आंकड़ा जब तक ग्राउंड के रियलिटी से मैच नहीं करता ना, तो उसकी यथार्थ को स्वीकारना सत्य नहीं होता है।
उदाहरण के लिए आप कभी कभी लगेगा कि सरकारी आंकड़ा कहता है कि महंगाई घटी है, इतना पॉइंट घट गई है, लेकिन ज़मीन पर जो है वो नहीं घटती है, लगेगा कि नहीं और बढ़ ही गई है। अभी तो रिपोर्ट आई है तो उसमें कह रहे हैं अभी महंगाई दर बढ़ी ही रहेगी, और ख़ास करके खाद्य सामान की कीमतों पर, इस पर। लेकिन आपको लगता है कि देश में महंगाई ये सब चीज़ चुनाव का मुद्दा बन पाता है? ना ना ना, कोई मुद्दा नहीं। धर्म के नाम पर चुनाव होगा इस बार। धर्म के नाम पर पिछले 2 चुनाव हुए हैं और ये भी धर्म के नाम पर ही होगा। वही कोई बेरोजगारी मुद्दा नहीं होता है चुनाव में, कोई महंगाई मुद्दा नहीं होता चुनाव में, कोई विकास नहीं होता मुद्दा चुनाव में। अंत के जो 4-5-7 दिन होते हैं ना, वो फिर वही होता है पोलराइजेशन, उसमें जिसकी तिकड़ी जहाँ फंस जाए। तो आपको अपने देखने में इस समय देश का मिजाज, देश का माहौल क्या लग रहा है? क्या ऐसा लग रहा है आपको कि फिर 2-3 चुनाव के बाद भी वही हिंदू मुसलमान, वही मंदिर मस्जिद, वही धर्म पर फिर देश फिर उसके लिए तैयार है? प्रधानमंत्री जी बोलते तो हैं कि हम सबका साथ लेके चल रहे हैं, लेकिन ज़मीन पर तो ऐसा मैच नहीं करता। उनके ही लोग जो है इसको मानते नहीं। और देखिए कि आप 2024 का चुनाव नज़दीक है तो देश में जो है काफ़ी जो है वातावरण ख़राब होता रहा है। यानी निजी झगड़े को बड़े समुदाय के झगड़े में उसको तब्दील किया जाता है, और वो पहले से प्लानिंग होती है। कहीं झगड़ा ये थोड़ी है कि 500-1000 आदमी मिलकर किसी को अटैक करता है। छोटी झगड़ा को बड़ी झगड़े में तब्दील किया जाता है, और इससे किसको फ़ायदा होता है? भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा होता है। देखिए, इसका हर जगह जहाँ तनाव हुआ, हर जगह जहाँ मान लीजिए सांप्रदायिक तनाव हुआ, इसका सारा का सारा दोष एक वर्ग को देना, एक पार्टी को देना, शासक वर्ग को देना, ये भी क्या ठीक है? क्या दूसरे तरफ के लोग बिल्कुल? देश में गरीबी बहुत है। मैं भी एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, और मैं मुस्लिमों के बीच भी बैठता हूँ। मुस्लिम बहुत हमारे मित्र हैं, और चूँकि मैं हिंदू हूँ तो हिंदुओं के साथ भी रहता है तो लगा तो रहता ही है। मैं इस बार भी मैं रहता हूँ यहाँ पर नांगलोई के पास रहता हूँ, किरारी, और हम खुद उस कमेटी में थे जो मुहर्रम कमेटी थी मुसलमानों की। 3 में से 2 कमेटी बोले मुझे पदाधिकारी बनाए थे पिछले 7-8 साल से। तो मैं जब देखता हूँ सामने ना, तो उसमें जो आते हैं बहुत गरीब कस्बे के लोग आते हैं, फैक्ट्री में काम करने वाले। एक भी अच्छे पढ़े लिखे मुस्लिम या उनके परिवार के लोग, अब बाद की बातें मैं नहीं करता, लेकिन वो ताजिया खेलने नहीं आते। अरे तो किस पर? तो सुनिए, मैं कह रहा हूँ यही अभी मैंने कुछ दिन पहले ये वहीं पर मैं कह रहा वहीं पर आ रहा हूँ मैं। तो मैं उसमें खोदा था कि ये जो है ना, जो ये काफ़ी जो इनकी एक्टिविटी होती है, इनको कोई भी मोटिवेट कर सकता है। इस समय जब रिदम है इनकी, नशा करना, तलवार भाजना, इमोशनली करके कोई भी इनको मोटिवेट करके बोलो कि रास्ते में जाते वक्त में उस मंदिर पत्थर फेंकना, फेंक देगा। कोई हिंदू मुसलमान कोई भी उसको ट्रैप कर सकता है। तो जहाँ भी ये घटना होती है ना, तो आप देखेंगे कि मास्टर माइंड होता है मिडिल क्लास आदमी, हाई क्लास नहीं, मिडिल क्लास के लोग, कार्यकर्ता, और उसको एक्सिक्यूट करने वाले, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, बहुत नीचे तबके के लोग होते हैं। यानी उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत बढ़िया नहीं, लेकिन राजनीति करने का शौक। ऐसे लोगों को मोटिवेट करके दोनों पक्षों से, मैं एक पक्ष की बात नहीं करता, मुस्लिम में भी। मैं आपकी ये बात मानता हूँ। अभी देखिए, कांवड़िए जा रहे थे सावन में, मैंने वहाँ से एक कार्यक्रम किया और कम से कम 50 लोगों को रोक के पूछा कि भैया आप क्या करते हो? तो कोई ड्राइवर था, कोई माली था, कोई सिक्योरिटी गार्ड था, किसी की छोटी खुमचे रेहड़ी पटरी की दुकान थी। ज़्यादातर लोग, मैं ये नहीं कहता कि संपन्न परिवार के लोग, मध्यम वर्गीय लोग नहीं जाते, लेकिन मेजॉरिटी। आपकी बातों पर भी तो आ रहा हूँ कि दोनों समुदायों में जो भीड़ भाड़ वाले जगह पर लोग जाते हैं ना, नीचे लो मिडिल इनकम ग्रुप वाले ही जाते हैं। रास्ते में अगर एक कांवड़िया देखते हैं कि एक किसी गलती से भी कोई ड्राइवर लेकिन काम तो वो लोग करते हैं जिनके पेट भरे हुए हैं। एक हिंदी की कविता भी है जो मैं सुना दूं कि भीड़ में गोली चली, 3 मरे, पहले ने कहा अल्लाह, दूसरे ने कहा राम, तीसरे ने कहा आलू। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक पहले दोनों के पेट भरे हुए थे। जिनके पेट भरे हैं वही अल्लाह, राम, धर्म की बातें करते हैं, और नीचे वाले उसमें बरगलाते जाते हैं। जिनके लिए भूख, जिनके लिए बेरोजगारी, जिनके लिए नौकरी, जिनके लिए अदद 2 वक्त की रोजी रोटी जुटाना, वो भी ये उसमें चले जाते हैं। बहरहाल, मैं अब आपसे दूसरी बातें, ये तो लंबी और अलग अलग तरह की बातें हम लोग कर गए। मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये केजरीवाल के मन में क्या है? कभी कुछ बोलते, कभी कुछ बोलते, कभी तो कहते
कि वो कांग्रेस को निपटा देंगे और इसके बाद इंडिया की बैठक में भी जा रहे हैं। तो आपको लगता है कि कांग्रेस केजरीवाल में समझौता हो जाएगा? और दूसरा 24 के लिए अगर हुआ तो बीजेपी के लिए मुश्किल होगी या कोई फर्क नहीं पहली पड़ेगा? बात तो बताऊं कि मैं आम आदमी पार्टी के सपोर्टर हूं, और इस नाते मैं कह सकता हूं कि केजरीवाल जी जो पहले कहते थे वो बिल्कुल दिल से कहते थे, और अभी जो कहते हैं राजनीतिक हालात में कहते हैं। बिकॉज अभी अभी देख भी आप सपोर्टर उनके हैं? बिल्कुल मैं उनका सपोर्टर हूं। ये 58 करोड़ का बंगला बनवाया, कहा था गाड़ी नहीं लेंगे जी, ठीक बंगला है, नहीं लेंगे अगर जी, देखिए, 50 लाख की गाड़ी से चलते हैं। ये उन लोगों का जिन जिन लोगों ने इनके उस समय की बात पर विश्वास किया, आपको नहीं लगता कि विश्वासघात ऐसा किया? है कि कई चीज़ें अनुभवों के साथ जो है आगे बढ़ता है। कई बार हम दिल्ली आते हैं तो हमें लगता है कि हम छोटे से घर में गुजारा कर लेंगे, लेकिन कई बार होता है कि नहीं, हम मोटरसाइकिल भी ले लेते हैं, ये भी ले लेते हैं। तो जिस समय वो बताते थे वो एक एक्टिविस्ट थे, यानी उनको सरकार ना चलाना था, ना उनको सरकार चलाने का कोई अनुभव था। लेकिन आप ये सोचिए कि अगर सरकार के और ईमानदारी की बात, कट्टर ईमानदार कहने वाले आदमी, उनके दो मंत्री हालांकि एक बार आए हुए हैं लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों में गए। और ऐसे आज भी देखिए जमानत सुनवाई थी सिसोदिया की, अभी 20 सितंबर की डेट लग गई। हालांकि उसमें बहुत सारी चीज़ें कोर्ट ने वकीलों को देने को कहा। बताऊं कि जो अभी कानून है ये, इस कानून में पावर है कि ईडी जो है ईडी का जो इन्वेस्टिगेशन होता है आर्थिक मामले में होता है, और आर्थिक मामले में बहुत सारे चीज़ रिकवरी करनी होती है, बहुत सारी अच्छा चीज़। चलिए, ये लंबा हो जाएगा, आपसे लंबी बात भी मैंने कर ली। आप मुझे बताइए कि जब सपोर्टर हैं तो कहेंगे 20 के 20 केजरीवाल जीतेंगे? नहीं, ऐसा हम नहीं कर सकते, क्योंकि बीजेपी जो है पिछले चुनाव में भी जो है कई बार हम लोगों ने देखा कि जहां पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का वोट मिला करके भी बीजेपी स्वीप करी थी। लेकिन अभी अगर मैं अपने इलाके की बात करता हूं, जैसे कि अभी वहां पर बीजेपी के एमएलए एमपी हैं, लेकिन अगर इस बार अगर वहां पर गठबंधन में चुनाव हुए तो हम लोगों का सीट जो है उत्तर पश्चिम का, जहाँ पर अभी और जो सिंगर हैं, जो सांसद हैं हंसराज जी, चुनाव नहीं जीत सकते। चलिए ठीक है, अब जरा मैं कुछ और लोगों से बात करता हूँ।